तो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर सेंसे। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज है मार्नेस टेक डेवलपमेंट का डे 86 और नोड जेएस का है पार्ट 23। तो आज हम देखने वाले हैं स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन। कल तो हमने देखा था कि स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन कैसे हो रहा था वो सब, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो रहा था तो हमारा जो यूजर है वो लॉग आउट हो जा रहा था। और स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन में क्या है, मेमोरी इंटेंसिव है, यानी इसका मतलब है मेमोरी सर्वर की मेमोरी को यूज करता है और सर्वर के पास बहुत ही लिमिटेड मेमोरी होता है। तो इसीलिए हम स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन आज यूज करेंगे। उससे पहले हम एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना पसंद करेंगे कि हम हर 1000 सब्सक्राइबर पे एक पौधा लगाते हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे ही हमारा अगला 2000 सब्सक्राइबर पहुंचेगा तो हम एक पौधा लगाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो हम जानते हैं स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन। स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन में क्या रहता था कि हमारा जो सेशन रहता था वो लॉग इन होता था, जैसे ही सर्वर रीस्टार्ट होता था तो वो लेकिन लॉग आउट हो जाता था। इसमें होता क्या था कि एक जो बंदा रहता था वो जैसे कोई कार देता था तो वो उसको टोकन देता था जिसपे कुछ नंबर लिखा रहता था, ठीक है। और उस नंबर को वो अपने डायरी में मेंटेन कर लेता था, ठीक है। अपने डायरी में यहाँ पे मेंटेन कर लेता था कि 24 है, 24 पे कौन सा गाड़ी नंबर है, वो जैसे XYZ जो भी है वो अपने डाटाबेस में नोट कर लेता था। इससे क्या होता था कि हम बस ये टोकन देते थे और ये इसमें मैच करता था अपने डाटाबेस में, और क्या करता था फिर वो हमें रिटर्न कर दे रहा था गाड़ी को हमारे। लेकिन हम स्टेटलेस में क्या होगा, स्टेटलेस में जो हमने टोकन दिया वो उसी में क्या करेगा कि टोकन नंबर रहेगा और कार का नंबर भी यहीं पे दे देगा, एक स्पेशल स्टाम्प लगा देगा, जिससे क्या होगा कि उसका डाटाबेस का खर्चा बच जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि लेट सपोज अगर मैं किसी एक टिकट का एग्जांपल लूँ, अगर मैं इस टिकट का एग्जांपल लेता हूँ तो इसमें क्या है, एक पार्टिकुलर नंबर है, उसमें कुछ यहाँ पे साइन दिया हुआ है, ठीक है। उसका अपना पर्सनल साइन है जो कि आप दिखाओगे तभी वो आपको रिटर्न करेगा। जैसे कि हमारे लॉगिन प्रोसेस में होता है, अगर हम सोशल मीडिया अकाउंट की बात करें जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब में क्या होता है कि हमें लगातार लॉगिन रहना पड़ता है। अगर हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो या कुछ भी हो, हम लॉगिन ही रहते हैं। बहुत बार होता है कि हमारा इंस्टाग्राम और मेटा का सर्वर जो है क्रैश हो गया रहता है, कभी कभी थोड़ी देर के लिए बंद हो गया रहता है, लेकिन फिर भी हमारा जो जब भी वो आता है तो हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक जो रहता है लॉगिन रहता है। और हमारे बैंक के सर्वर में क्या होता है, बैंक के सर्वर में हम स्टेटफुल को यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है एक सेशन जनरेट होता है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है। थोड़े टाइम में वो क्या होना चाहिए कि बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ये डिपेंड करता है आप किसके लिए एप्लीकेशन बना रहे हो, उसमें आप डिपेंड कर सकता है कि स्टेटफुल बनाओगे या स्टेटलेस बनाओगे, ठीक है। तो स्टेटलेस से ही हम समझ सकते हैं कि कोई भी स्टेट नहीं होगा बैकएंड में, और जो भी डाटा को ट्रैक करेगा वो इस टोकन की मदद से ही करेगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं JWT टोकन को। ये क्या होता है कि एक पार्टिकुलर टाइप का टोकन जनरेटर होता है। जैसे यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, जैसे देखो यहाँ पे मैं कुछ नाम चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक पार्टिकुलर टोकन यहाँ पे जनरेट हो रहा है, जिसकी मदद से हम इसको हेल्प यूज करते हैं। अगर आप इंटरनेट पे आओगे, लिखोगे JWT.io तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा। आप वहां पे जाके अपना टोकन को चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आते हैं अपने वेब डेव वाले फोल्डर में, आते हैं डे 86 में, और जो हमारा ऑथेंटिकेशन वाला पेज है इसी को हम कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं और इसी पे सारा काम कर रहे होंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये क्या होगा कि कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और बात रहा कि हम जो टोकन है उसको यूज क्यों करेंगे, तो जो टोकन है हमारा वो हमारा एक्चुअल डाटा को स्टोर करता है, इसीलिए हम टोकन को यूज करेंगे। इसको हम टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी कह सकते हैं। तो हम आज इसका नाम रख देंगे टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। इसका हम रीनेम करते हैं और नाम रख देते हैं इसका टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। इस कॉपी को मैं हटा दूं, ठीक है, एंटर करता हूं। अब इस फाइल को मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करता हूं, जिससे क्या होगा कि VS कोड में हमारा जो फाइल है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले JWT को इंस्टॉल करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, टर्मिनल में आ जाता हूं मैं, और टर्मिनल को खोलने के बाद एज यूजुअल npm इंस्टॉल i4install जेसन वेब टोकन लिखेंगे हम यहाँ पे। अब आप बोलोगे आप JWT की बात कर रहे थे, यहाँ पे जेसन वेब टोकन लिख रहे हो, तो JWT का ही फुल फॉर्म होता है जेसन वेब टोकन, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया जेसन वेब टोकन। यहाँ पे थोड़े टाइम में ये क्या होगा, इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये क्या हो चुका है, इंस्टॉल। अब हम क्या करते हैं, आते हैं सर्विस के अंदर, ऑथ के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखेंगी। सबसे पहले तो यहाँ दो चीज दिखेगा आपको, सेट यूजर और गेट यूजर। हमें जो काम करना है इसी पे करना है। तो हमारा जो पहले ये है इसको हम रिमूव करते हैं, जो हमने सेशन आईडी को जनरेट करा है उसे वो अब हमें नहीं चाहिए। तो हम सेशन आईडी को हटा के यहाँ पे क्या करते हैं, JWT को इंपोर्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट JWT इक्वल टू रिक्वायर और उसमें लिखते हैं जेसन वेब टोकन, ठीक है। उसके बाद फिर सेट यूजर में हम आते हैं और इस फंक्शन को हम हटाते हैं, ठीक है।
हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे एक पेलोड चाहिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट, एक बनाएंगे पेलोड, एक पेलोड बना लेते हैं और इस पेलोड के अंदर जो हमारा डाटा है उसको रखेंगे और यूजर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो जैसे हमारा आईडी है, आईडी कॉमा या स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके यूजर को रख लेते हैं, ठीक है, यूजर ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं। उसके बाद से इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर निकलते हैं और उसके बाद से इसका जो डाटा है उसको रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न क्या करते हैं, रिटर्न जेसन वेब टोकन डॉट, यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज दिख जाएगा, तो हमें क्या करना है, अभी साइन करना है, ठीक है। उसके बाद से हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेलोड को यूज करेंगे, पेलोड कॉमा एक यहाँ पे हमें सीक्रेट कोड जनरेट करना होगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक की होता है, उस की से ही कोई एक्सेस कर सकता है किसी भी चीज को, वैसे ही यहाँ भी एक की होता है जिसको हम सीक्रेट कोड कहते हैं। तो हम आते हैं यहीं पे ऊपर बना लेते हैं जिस सीक्रेट कोड को हम बार बार यूज कर रहे होंगे, कॉन्स्ट सीक्रेट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप सीक्रेट कोड कुछ भी दे सकते हो। लेट सपोज मैं देता हूँ अंकित @62, ठीक है, या 688, तो ये मेरा सीक्रेट कोड हो गया। अब मैं सिंपल सा बस यहाँ पे सीक्रेट कोड यूज कर लूंगा, हमारा काम हो जाएगा सीक्रेट, ठीक है। यहाँ क्या था कि हम अपना शॉर्ट आईडी बना रहे थे जिसका अब जरूरत नहीं है, तो ठीक है, तो हम शॉर्ट आईडी को हटा देते हैं, यहाँ से भी आईडी हटा देते हैं। तो टेक्निकली हम अपना पूरा यूजर ऑब्जेक्ट ही एज ए पेलोड पास कर रहे हैं, तो हम पूरे इस पेलोड को ही हटा के सीधे डायरेक्ट यूजर को ही पास कर देते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं यूजर को ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम कंट्रोलर में, कंट्रोलर के अंदर आते हैं user.js में, तो यहाँ पे हमें एक दिख रहा है सेशन आईडी, जिस सेशन आईडी का हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें सेट यूजर करना है, तो बस यूजर पास कर देंगे और ये मुझे एक टोकन जनरेट कर देगा, ठीक है। तो जैसे इसको मैं हटा देता हूँ और इस सेशन आईडी को भी मैं हटा देता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ, कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू सेट यूजर, ठीक है। और बस इस सेशन आईडी को भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से और इसको मैं चेंज कर देता हूँ टोकन से, बस हो गया। अब सेम काम वैसे ही हमें गेट में करना होगा, जैसे हमारा गेट था तो गेट के लिए भी हमें वही करना होगा जो हमने सेट के लिए किया था। तो यहाँ पे जो आईडी है, आईडी को हमें टोकन को यूज करना है, तो हम यहाँ टोकन दे देंगे और यहाँ पे हम देंगे क्या, रिटर्न करेंगे, रिटर्न JWT डॉट। अब यहाँ पे देखो हमें साइन नहीं करना, अभी हमें वेरीफाई करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे, किसको वेरीफाई करेंगे, टोकन को, कि हमारा जो टोकन है वही रहे, और सीक्रेट कोड को, ठीक है, सीक्रेट कोड को, इसको वेरीफाई कर दी, Alt+Shift+F करते हैं। अब हम क्या करते हैं, npm स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं npm स्टार्ट। अब हम आते हैं अपने ब्राउजर पे, टेस्टिंग वाला ब्राउजर ऑन कर लिए, यहाँ लिखते हैं लोकल होस्ट 5000 साइन अप। यहाँ पे क्यों एरर दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि हम पहले क्या करें, साइन अप कर ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं /signup, यहाँ पे एरर दे रहा है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ना हम ट्राई और कैच को यूज़ कर ले रहे हैं। यहाँ पे इसको पहले तो हम यूज़ कर लें एक इफ़ को यूज़ कर रहे हैं कि अगर टोकन जो है अगर एग्जिस्ट कर, अगर कोई एरर देता है तो तुम रिटर्न कर दो नल, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे ट्राई कैच को यूज़ कर लेते हैं, लिखते हैं ट्राई और ट्राई कैच। तो ट्राई में हम देते हैं अगर ये आए तो ठीक है ट्राई के अंदर, या फिर अगर एरर आता है तो तुम थ्रो कर दो नल को, रिटर्न कर दो नल, रिटर्न नल। बस इतना सा ही हमारा कोड था, बस इसी से हमारा काम हो जाएगा। देखो अगर हमें आते हैं, नाम देते हैं कुछ, अंकित लिख देते हैं, raj@gmail.com, यहाँ पासवर्ड देते हैं 1 2 3 4 5 6, साइन अप कर लिए। यहाँ आते हैं, हम देते हैं क्या कि raj@gmail.com, पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 और लॉगिन करते हैं यहाँ पे। तो बस यहीं से हमारा काम हो जाएगा। अभी पता नहीं क्यों एरर दे रहा है, तो हम देखते हैं, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक ही हैं, मस्ट बी प्रोवाइडेड, और तो यहाँ एरर क्यों दे रहा है, हो सकता है मेरा कंपाइलर, मेरा जो नोड मॉड्यूल है वो थोड़ा पुराना है इसलिए हमें एरर दे रहा हो। अगर आप अपने सिस्टम में चलाओगे तो ये बढ़िया से चलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।